हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर को विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ देखने के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देख लेते हैं, अपवर्तक या गुणनखंड किसे बोला जाता है। यानी कि जो संख्या किसी दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। ठीक है, जैसे कि देखिए 12 के गुणनखंड क्या होगा, 1 से भी 12 जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। तो इसे क्या बोला जाता है, गुणनखंड यानी कि फैक्टर। ठीक है, अब अपवर्त या गुणज, इसे इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीपल्स। तो किसी संख्या का पहाड़ा को क्या बोला जाता है, मल्टीपल्स। जैसे 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4, 8, 12, 16, 20 और भी। ठीक, अब महत्तम समावर्तक क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या, ठीक याद रखिएगा, जो दी गई दो या दो से अधिक संख्या को पूरा पूरा विभाजित करे। ठीक है फ्रेंड, और क्वेश्चन देखने के बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। फिर लघुत्तम समावर्तक की जब बारी आती है तो वो सबसे छोटी संख्या, महत्तम समावर्तक में क्या हो रहा था, सबसे बड़ी संख्या याद रखिएगा, और लघुत्तम समावर्तक में सबसे छोटी संख्या का बात किया जाता है, जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी देख लेते हैं। जैसे कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यानी कि ये दो संख्याओं का रिलेशन बता रहा है, दो संख्याओं का संबंध। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करके भी देखेंगे। अब भिन्नों का मौसा अगर कभी करने बोला जाए तो उसका फॉर्मूला होता है अंशों का एचसीएफ, यानी कि न्यूमरेटर का एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ निकालने बोले तो क्या करेंगे, पहले जिसका बोला है अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम करना होगा। अब भिन्नों का लॉसा करने बोला जाए तो अंशों का क्या करेंगे, पहले एलसीएम करेंगे क्योंकि एलसीएम बोला गया है, उसके बाद हरों का एचसीएफ। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 में लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा 24, 36 तथा 40 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 24 का फैक्टर क्या क्या होगा देखिए। ठीक है, साइड में कर लेते हैं। 24, 2 12 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, यानी कि 2 2 2 3। ठीक, अब देखेंगे 36 उसी प्रकार 40 का भी देखेंगे। अभी हम लोग एलसीएम कर रहे हैं। 36 का क्या हो जाएगा, 2 18 36, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 2 2 3 3। अब करेंगे 40, 2 बीसा 40, 2 10 20, 2 5 10, यानी कि 3 बार 2 और 1 बार 5। इसमें देखिए कॉमन क्या जा रहा है, कॉमन जा रहा है 1 2। ठीक, तो एलसीएम बराबर लिखेंगे 1 2, और कॉमन क्या जा रहा है, और 1 2 जा रहा है। ठीक, और 1 2 लिखेंगे, और क्या जा रहा है देखिए, ये 3 2 बार है, ये भी कॉमन चला जाएगा 3, और ये 2 और ये 2, ये 2 कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे। बचा क्या, 3 और 5, तो 3 और 5 इसको करेंगे गुना, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ठीक, 24 25 कितना होता है, 120, 120 तिया 360, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 360। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी मेथड से एचसीएफ करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि बोला जाता है इसे। एचसीएफ कैसे करना होता है, सेम चीज, 24 36 40। ठीक, तो 24 का क्या आया था, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसका आया था
2 गुना 3 इसका आया था 3 2 और 1 5। तो इसमें जो भी कॉमन जाएगा वही होगा इसका HCF। तो 1 2 जा रहा है और 1 2 जा रहा है, बस इसी को लिखते हैं। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 बराबर 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये था अभाज्य गुणनखंड विधि, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में लिखा है भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड का प्रयोग करके 144, 180 और 192 का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समावर्तक LCM ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, LCM निकालने के लिए संख्या को एक ही घर में लिखना होता है, 144, 180 और 192। ठीक, इसको 2 से करेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 90 180, 2 9 18, 1 2 6 12। ठीक, फिर 2 को करेंगे, 2 36 72, 2 45 90, 2 4 8 यानी कि 48। ठीक, फिर 2 से करेंगे, 2 18 36, 45 का 45 रहने देंगे, 2 24 48। ठीक, फिर 2 से हो जाएगा, 2 नाम 18, 45 का 45, 2 12 24। फिर 2 से होगा, 2 6 12। फिर 2 से करेंगे, ठीक, 2 तिया 6। अब देखिए 3 से होगा, 3 तिया 9, 3 15 45, 3 एकम 3, तो 3 एकम 3, 3 बचे 15। ठीक, तो LCM बराबर क्या हो गया इसका, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 लिखना है तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 2 3 और 1 5, 2 3 और 1 5, इसको गुना करना हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब 64 तो आ गया, इसके बाद गुना करके देखना पड़ेगा। 64 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 64 आया और यहाँ 3 तिया 9, 9 5 45, यानी कि 64 को 45 से सीधा गुना कर लेते हैं, हो जाएगा आंसर आपका 2880। ठीक, अब अगर इसका LCM नहीं, अब अगर HCF इसका करना पड़े तो HCF भाग विधि से कैसे होगा, भाग विधि बोला है तो 144 180 लिखेंगे। ठीक, 144 से 144 हो जाएगा, बचेगा क्या, 4 6 10, ये 7 4 तिया 7, 36 का 144 कितना में हो जाएगा, देखिए 144 36 से होता है क्या, हाँ 4 से होता है, तो 4 36 144। तो यहां तक का HCF क्या आया, 36। इसी 36 को लिखेंगे किसके साथ, 192 के साथ। ठीक, 192, 192 जो है 36 के साथ जा रहा है तो 36 के साथ नहीं जा रहा है। ठीक, तो 5 36 लिखेंगे, 180, बचेगा क्या, 2 8 1 9, ये 36, 12 तिया 36, तो ये 12 हो गया। तो HCF क्या होगा, फाइनल HCF होगा 12। क्या होगा, 12। ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन में लिखा है दो संख्याओं का मौसो 12 तथा उनका लौसो 72 है, तो यदि पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या याद कीजिए। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे कि पहली संख्या यानी कि नंबर 1, इसको नंबर 1 लिख सकते हैं, और दूसरी संख्या यानी कि नंबर 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक, तो पहली संख्या 24 तो दिया है, दूसरी संख्या याद करना है, उसको N2 ही रखते हैं,
HCF देखिए आपका दिया है 12 और LCM दिया है 72। ठीक, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 12 और 72 को तो ऐसे ही रखेंगे और 24 को ये गुना में है तो ये भागा में कर देंगे। तो 24 2 24 48, 3 24 72 होता है, तो 12 तिया 36। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 36। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, मैं 100% उसको कोशिश करूंगा कि आप लोग को दोबारा समझाने की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा उनका मौसो 10 है, उन संख्याओं का लौसो याद कीजिए। दो संख्या का गुणनफल यानी कि नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। ठीक, अब देखिए HCF और LCM, मतलब LCM निकालने बोला, इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते थे HCF मल्टीप्लाई LCM। तो नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 1500 तो दिया ही है और HCF दिया है 10 और LCM निकालना है। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा? 1500 डिवाइडेड बाई 10, तो 0 0 कट जाएगा, तो LCM हो जाएगा 150। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 2/3, 8/9, 10/27, 16/81 का HCF और LCM याद कीजिए। तो HCF निकालने के लिए क्या फॉर्मूला सीखे थे? अंश यानी कि न्यूमरेटर, अंश का अंशों का HCF बोला तो पहले HCF निकालेंगे और जो हर होगा, हर का क्या करेंगे? लॉसो करेंगे यानी कि LCM। तो इसका क्या नंबर है? ऊपर में देखिए अंश क्या है? 2 8 10 और 16। इसका पहले क्या करेंगे? HCF करेंगे। तो कैसे हो जाएगा? संख्या है आपका 2 8 10 और 16। तो 2 को 8 से करेंगे, 2 4 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 2, फिर 2 को करेंगे 8 से, तो 2 4 8, ये भी हो जाएगा। 2 5 10, 2 8 16, यानी कि HCF 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। हर का LCM, हर का LCM करेंगे तो हर क्या क्या है? 3 9 27 और 81। क्या करना पड़ेगा इसका? LCM। तो 2 से जाएगा, 3 9 27, नहीं 2 से नहीं जाएगा, 3 से ही जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 9 27, 3 27 81। ठीक, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो आंसर हो जाएगा 2/81। ठीक, अब इसका LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। ठीक, तो अंशों का LCM और जो हर है उसका क्या करना पड़ेगा? HCF। तो देखिए अंशों का LCM अगर निकालेंगे तो यहाँ थोड़ा रफ शीट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक, अंशों का LCM क्या हो जाएगा? यानी कि 2 8 10 और 16 का LCM। तो 2 एकम 2, 2 4 8, 2 5 10, 2 8 16, 2 दूनी 4, 5 का 5 हो जाएगा, 2 4 8, 2 एकम 2 5, 2 दूनी 4, 2 5 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80। हर का HCF, हर क्या क्या है? 3 3 तिया 9, यानी कि 3 और 3 9 27 और 3 27, मतलब 3 हो जाएगा। इसका हर का HCF क्या हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 80/3। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है 3 घंटिया क्रमशः 12 15 18 मिनट का अंतराल पर बजती है। वो सुबह 8 बजे एक साथ बजी है, तो अगली बार वो कितने बार एक साथ बजेंगी? तो इसके लिए हम लोग करना पड़ेगा तीनों का LCM। ठीक, तो 12 15 और 18 का LCM करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 6 12, 15 का 15, 2 नाम 18, 2 तिया 6, 15 का 15, 9 से 9।
तीन एकम तीन, तीन पचे 15, तीन तिया 9, ठीक। फिर तीन पचे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180, तो 180, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 180 हो गया, ठीक। तो 180 ये मिनट का बात क्या है, किसका, मिनट का। 180 मिनट हो गया, यानी कि 3 घंटा, 3 घंटा। तो एक बार कितना टाइम में बजा, 8 बजे। तो फिर 3 घंटा बाद बजेगा तो 11 बजे बजेगा। आंसर क्या होगा, 11 बजे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसमें 125 और 94 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 4 शेष बची। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो 125 से 5 शेष बचे, यानी कि संख्या क्या हो जाएगा 120। 94 से 4 शेष बचे, यानी कि संख्या हो जाएगा 90। अब क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो 120 और 90 का क्या करना पड़ेगा, HCF करना पड़ेगा। तो 90 और 120 का HCF करेंगे तो देखिए भाग विधि से कर रहे हैं, 90 एकम 90 बचेगा 30, 90 30 तिया 90, ठीक। तो HCF हो जाएगा 30, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 30, ठीक है फ्रेंड, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए, ठीक। यानी कि एलसीएम का बात क्या है, जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो देखिए पहले इन संख्या को क्या करना होता है, एलसीएम 12, 16, 24 और 36। इसका क्या करेंगे, एलसीएम 2 6 12, 2 8 16, 2 12 24, 2 18 36, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 9 18, 2 3 का 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 9 से 9, फिर 2 को निकालना पड़ेगा, 2 3, 2 एकम 2, 3 का 3, 9 का 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो क्या हो जाएगा एलसीएम इसका, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। तो एलसीएम क्या आया इसका 144 आया, और 7 शेष बचे, यानी कि इसको 7 से जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 7 से 151 हो जाएगा, ये होगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो सबसे लंबा फीता, सबसे लंबा का बात क्या है, जो कमरे के तीनों बीमाओं को पूरा पूरा माप सके। तो इसमें क्या करना पड़ता है, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 8 मीटर 25 सेकंड का क्या हो जाएगा 825 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका हो जाएगा 675 सेंटीमीटर, और इसका हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ बोला है सबसे लंबा, यानी कि सबसे बड़ा का बात क्या है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, HCF करना पड़ेगा। तो HCF करेंगे हम लोग 450, 675, 450 के 450, 5 5 दूनी 7, 4 2 6, 225 दूनी कितना होता है 450, 450। तो यहाँ तक HCF 225 आया। अब 225 को किससे करेंगे 825 से करेंगे, ठीक। तो 225 देखिए 825 से जाता है क्या, 825 डिवाइडेड बाय 225, 200, हाँ 25 नहीं जाता है, तो 225 को कितना से करेंगे 3 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 675, 5 5 0, 7 5 12, ये 7 हो गया 150। अब 225, 150 दूनी 300 हो जाएगा, तो 1 से ही करना पड़ेगा, ये 150, 5 5 7 12, 75 हो गया। 75 का 150 से, 75 दूनी 150, यानी कि HCF क्या आया 75। तो 75 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड। और यदि मीटर में कन्वर्ट करना पड़े तो 0.75 मीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए ये आसान आसान क्वेश्चन दिया है। 18, 24 और 30 का HCF और LCM याद कीजिए। तो कैसे करेंगे HCF? HCF करने के लिए आपको बताए थे, देखिए HCF 18, 24, 18 एके 18, 8 6 6 या 18, ठीक। तो यहाँ तक HCF 6 हुआ। अब 6 को करना पड़ेगा 30 से, 6 5 30, तो HCF हो जाएगा 6। अब LCM की बात किया जाए तो LCM ऐसे किया जाता है, ठीक, अलग अलग। 2 9 18, 2 12 24, 2 15 30, 2 6 12 हो जाएगा 15, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 बचे 15, तो और नहीं जाएगा। 5 तिया 15, 15 तिया 45, दूनी 90, दूनी 180, 180 दूनी 360, तो एलसीएम हो जाएगा 360। तो इसी प्रकार सब क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है 4 धावक एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु पर दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक चक्कर 200 सेकंड, ठीक, 300 सेकंड, 360 सेकंड, 4.5 सेकंड में पूरा कितने समय बाद दोबारा शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जैसे घड़ी का क्वेश्चन किया ना हम लोग, तो उसी प्रकार इसका करना पड़ेगा एलसीएम। क्या करना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम करेंगे, ठीक। 2 100 200 150 300 180 225, ठीक। 2 50 100 2 75 150 2 90 180 225 का 225, 2 25 50 75 तो नहीं जाएगा, 2 45 90, फिर 225। अब 3 से जाएगा, ठीक। 3 25 25 75, 3 15 45, और 3 ये उसी जगह 3 से भी जाएगा, 3 7 21, 1 3 5 15, ठीक। फिर 3 से जाएगा, 25 का 25, 25 का 25, 3 5 15, और 3 25 से 75। अब जाएगा 5 से, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 5 25। तो और एक बार जाएगा मात्र 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 का 1, 5 एकम 5, तो क्या हो जाएगा 5 5 25, 25 तिया 75, 75 दूनी 150, 150 तिया 450, 450 दूनी 900, 900 दूनी 1800, तो क्या हो जाएगा 1800। इसका एलसीएम क्या आ गया 1800, यानी कि उत्तर हो जाएगा 1800 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, यहीं तक हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है फ्रेंड, जय हिंद।